नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषा यदुकाहा में एक महिला के हत्या अनुसंधान जारी। नेता सबक उमेर शिक्षा पृष्ठभूमि नहीं तोकनाई दुर्भाग्यपूर्ण भेल। कांग्रेस नेता सिंह के कथन। शीर्ष नेता सबके माफिया संग साँठगाँठ रहल कहलन। विश्व बैंक से 35 अरब सहूलियत ऋण लेबाक सरकार के निर्णय। मधेश में चिड़ियाखाना स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान। महावीरपुर नेतृत्व राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के 1 करोड़ रुपया भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान कयल गेल। साफ महिला चैंपियनशिप में पाकिस्तान द्वारा मालदीव्स पराजित। पाकिस्तान के सांत्वना जीत। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में हत्या कयल गेल अवस्था में एक महिला के शव भेटल अछि। मंगल के भिनसर सहित नगरपालिका वार्ड नंबर 3 यदुकाहा में 26 वर्षक बबितिया दास के शव भेटल अछि। बांस के झाड़ी में हत्या कऽ फेंकल गेल अवस्था में अरुण दास के कन्या बबितिया देवी के लाश भेटल। धनुषा के पुलिस जनौलक अछि। लाश के प्रवृत्ति देखला से बलात्कार के बाद हत्या कऽ फेंकने भ सकल होब सकबाक प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान अछि। शव अर्धनग्न अवस्था में भेटल अछि। यदुकाहा के बाजार टोल में इंद्रजात्रा के अवसर में मेला लागल छल। ओ रवि दिन साँझ में 6-7 बजे मेला देखबाक लेल घर से निकलल छलनि। मेला देख गेला बाद ओ घर घुरि कऽ नहि एला बाद परिवारजन खोजी शुरू केने छलनि। मृतक महिला के 3 वर्षक बेटी अछि। हुनक श्रीमान अरुण 4 वर्ष से वैदेशिक रोजगार में अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह नेता सभक उमेर शिक्षा आ पृष्ठभूमि तय नहीं केने देश के विकास होब नहीं सकबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन नेपाल कानून समाज के कानून निर्माण में संघीय सांसदक योगदान चुनौती विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में नेता डॉक्टर सिंह एहन धारणा रखलनि अछि। ओ नेपाल में राजनीति करय वाला सबक उमेर तय नहीं कयल गेल, शिक्षा तय नहीं कयल गेल आ पृष्ठभूमि तय नहीं कयल गेल प्रति असंतुष्टि जनबैत एहन देश के भविष्य उज्जवल होब नहीं सकबाक ठोकवा केलनि। कहा कि जे देश में राजनीति करय वाला के उमेर न तय कयल जाता है, ओकर शिक्षा न तय कयल जाता है, ओकर बैकग्राउंड न तय कयल जाता है, कोई देश के राजनीतिक भविष्य नहीं, कोई देश के भविष्य नहीं, उस समाज के भविष्य नहीं। इसलिए नेपाल के भविष्य हम उज्जवल न देख रहे हैं। निर्वाचन के पूर्व संध्या में छनकाय के जा रहे हैं। नेता सिंह नेपाल में राजनीति प्रति अत्याधिक आकर्षण बढ़ल प्रति सेहो चिंता व्यक्त कयलनि अछि। ओ 1% से बेसी जनता राजनीति में लगा पर देश के विकास होब नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। ये देश के भगवान किशोरी जी के जगह से बोलल छी, जानकी जी के जगह से बोलल छी, भगवान बिना कल्याण कर सके थे। जे देश के जनसंख्या पॉलिटिकल साइंस कहै छै 1% से ज्यादा राजनीति कर देश के विकास कभी संभव नहीं। ये देश में 10% से ज्यादा चाहे वो कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, मधेसी के नाम पर लूट के खा रहा है, बैठ के खा रहा है, कोई काम करके ना खा रहा है, तो देश विकास देश निर्माण में लगा रहे। यदि कहे छै देश निर्माण तो ठगी मात्र। नेता सिंह नेपाल के राजनीतिक दल सब के सभे शीर्ष नेता सबके माफिया संगे साँठगाँठ रहल सेहो दावी केलनि। ओ देश राजनीतिक दल के कब्जा में, दल सब गुट के कब्जा में आ गुट माफिया के कब्जा में रहल बतौलनि। लेकिन आई के दल के यथार्थ की ऐसे बता दै छी। हमरा राजनीति शास्त्र में पीएचडी भी करे छी, बता रहा छे देश राजनीतिक दल के कब्जा में क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है। दल गुट के कब्जा में, अब गुट माफिया के कब्जा में है। जितना दलपति कोनो दलपति की बात हम नाम कोनो के लेबे के चाहे छै, कोनो दलपति कहस कि उनका माफिया से संपर्क नहीं। नेता सिंह मधेश सरकारक काम प्रति सेहो असंतुष्टि जनौने छलनि। सरकारी रुपया लुटबाक उद्देश्य से पोखर सौंदर्यकरण, मंदिर निर्माण लगायत भौतिक संरचना निर्माण के काज में मधेश सरकार बेसी केंद्रित रहल हुनक आरोप छलनि। प्रदेश सरकार गिर जाते एहि लेल कथि बनलै पोखरी के सौंदर्यीकरण, कथि बनलै मंदिर और मस्जिद बनलै। ये पोखरी के सौंदर्यीकरण से कोई पानी पीला से मधेश के गरीबी दूर होते। सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश मध्य प्रदेश आइयो अने काले यूएनडीपी के जे ह्यूमन इंडेक्स रे सबसे ज्यादा पिछड़ ये प्रदेश है। सबसे ज्यादा शिक्षा में पछाड़ी ये प्रदेश है। तो क्या है कि मंदिर सौंदर्यीकरण के नाम में लूटी में आसान हो, मंदिर मस्जिद बनाने के नाम में लूटी में आसान हो। अरे ये लेकिन किछु उपभोक्ता से बने छै। पहले मंत्री जी सब मंत्रालय में रहते हैं, कोनो बेटा लगेले, कोनो पीए लगेले कि 10% पहले लेला उपभोक्ता गठन करे से पहले तब द्वारा दे ये देश चलते। अब बच्चे प्रदेश के अधिकार न दे, जे अधिकार ते सदुपयोग न करे।
नेता सिंह मधेश सरकार अपन परिवार तथा कार्यकर्ता के सरकारी संपत्ति भागवंडा के काज से बेसी सक्रिय रहल नेता आरोप लगौने छलैन। ओ मधेश में जातिवाद हावी भेल कहित काठमांडू में अपना के मधेसी कहबला सब मधेश एला पर जाइत जाइत के नाम में अपना के चिन्हवित आबि रहल आरोप लगौने छलैन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता तथा सांसद अनिल कुमार झा मधेश आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि छीन के लिए विभिन्न किसिम के षड्यंत्र भ रहल बतौलने छ। जनकपुर धाम में मंगलदिन नेपाल कानून समाज के कानून निर्माण में संघीय संसदक योगदान चुनौती विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में सांसद झा पंचायत काल में जका एखन सेहो मधेश से गैर मधेसी के मजबूत बनेबाक काज भ रहल बतौलनि। मधेसी के तेसर आ चारिम दर्जा में राख रहल अधिकार से वंचित करबाक प्रवृत्ति हावी भेल होना कहब छलैन। गैर मधेसी बड़का नेता के लेके लड़ा दे मधेसिया सब में द्वंद छै वो एक दूसरा के स्वीकारती नहीं तो वो जैसे फिर से जे कृष्ण प्रताप मल्ल हे बहादुर मल्ल द्रोण शमशेर मोहन विक्रम माने क्या था मोहन विक्रम और जैसे से दीपक बोरा निरंजन थापा वाला संस्कृति के शुरुआत कर लिया मधेश पर एक भैया कृष्ण चंद्र सिन्हा में हर एक जिला में एक मोटगर आदमी जैसे गैर मधेसी के मने ठाम मजबूत बनाया गेल रहे पंचायत में वो प्रोसेस आई जैसे दूसरों संघीय संसद से दिखाई दे रहा है। नेता झा संसद से दू बेर पारित भ चुकल नागरिकता विधेयक पारित कर राष्ट्रपति आनाकानी कर रहल प्रति सेहो आक्रोश व्यक्त केने छलैन। कार्यक्रम में लोसपा मधेश प्रदेशक सचेतक परमेश्वर शाह कानून सब बनाकर मात्र नहीं हेबाक कहित ओहि के कार्यान्वयन के पक्ष में समेत ध्यान देल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। व्यवस्थामा छौ दलको सरकार हुन्छ अघि एक जनाले उठाउनु भयो यो जनताको सरकार होइन दलको सरकार हो। म आग्रह के गर्न चाहन्छु हाम्रो संविधानले नि त कल्पना गरेको छ भने हामी संविधान भन्दा माथि कुरा कसरी गर्छौं त बिना दलको त सरकार बन्नै सक्दैन। दलको संसदीय दलको नेता चुन्नु पर्ने हुन्छ संसदीय दलको कार्यालय खोल्नु पर्ने हुन्छ त्यसका चिफ व्हिपहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसका विभिन्न सदस्यहरु हुन्छन् अनि हामी जनताको सरकार डाइरेक्ट कसरी बुझ्ने त्यसलाई त हो जनतैको सरकार हो तर यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सिस्टम हो त्यो। कार्यक्रम में सहभागी सब कानून निर्माण में संघीय संसद एखन धरि कयने काम आ कानून निर्माण बाद के चुनौती के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैन। अधिवक्ता अनिल खनाल कानून निर्माण में संघीय संसदक योगदान चुनौती के विषय के प्रस्तुति रखने छलैत। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के उपमेयर किशोरी शाह नागरिक संवाद केंद्र के प्रमुख रेखा कुमारी झा लगायत सब सहभागी छलैन। टिकटक बंद संघर्ष समिति महोत्तरी में सेहो संगठन विस्तार के नैछ। सामाजिक संजाल टिकटक बंद कैल जबाक चाहिए अभियान चलाउने युवा सब द्वारा गठित टिकटक बंद संघर्ष समिति महोत्तरी जिला कार्य समिति गठन कैल गेल छै। सुभाष कुमार यादव के अध्यक्षता में महोत्तरी कार्य समिति गठन कैल गेल छै। ओकर उपाध्यक्ष में इरशाद रायन, सचिव में आकाश पासवान, सलाहकार में शिवम पासवान आ सदस्य सब में मनदीप कुमार झा आ अर्जुन साफी रहल छन्। हुनका सबके समिति के केंद्रीय संयोजक सुमन चौधरी स्वागत केने छलैन। ऐसा पहिने वो सब धनुषा कार्य समिति गठन केने छलैन। टिकटक के कारण अश्लीलता सीमा पार केने घर परिवार में झगड़ा बढ़ल, युवा सब अमूल्य समय बर्बाद करैत आयल, आत्महत्या के घटना बढ़ल सहित कारण देखबै तो सब तत्काल ई एप्स पर प्रतिबंध लगाब मांग करैत आबि रहल अछि। ओ सब टिकटक के बंद नहीं होबे धरि दबाव कार्यक्रम जारी रहबाक जनौलक अछि। अपने के पढ़ाई लिखाई के संबंधी में बच्चा से भी बहुत बिगड़ रहा है। अभी के 10, 11, 12 क्लास के बच्चा सब बैचलर लेवल के भी आदमी सब कुछ बिगड़ के दूर भ गेल छै। सामाजिक संजाल में एहि चीज के बहुत से बहुत जल्द नियंत्रण करे पड़ले। किछ युवा युवती सब अपन परिवार समाज धर्म संस्कृति के समेत परवाह नहीं कर विकृति फैलाव के काज केने सेहो ओ सब जिक्र के लेने छै। मनोरंजन के नाम में अश्लील गीत तथा नृत्य बनाकर टिकटक पर रखैत आयल सबके रिपोर्ट क के अकाउंट बंद करेबाक अभियान सेहो युवा सब जारी रखने अछि। सरकार विश्व बैंक से यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए प्राप्त होबे वाला 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात करीब 35 अरब रुपया सहूलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार करबाक निर्णय केलक अछि। भादो 27 गते बैसल मंत्री परिषदक निर्णय सब सुनबैत सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एहन धारणा रखलेने छै। ओ सरकार महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लेल एशियाली विकास बैंक से प्राप्त होबे वाला 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता स्वीकार करबाक वार्ता टोली गठन करबाक निर्णय सेहो भेल जानकारी देलनि।
मन्त्री परिषदका बैठकका मुख्य निर्णयहरू यहाँहरू मार्फत म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री निरञ्जन विष्ट मंत्री कार्की सरकार मध्य प्रदेश में चिड़ियाखाना स्थापना कर स्वीकृति देवाक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अंतर्गत आर्थिक वर्ष विक्रम सम्बत 2079-80 के लिए अस्थायी दरबंदी स्वीकृत करवाक जिला समन्वय समिति प्युठान के जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठान के नाम में हक हस्तांतरण के लिए स्वीकृति देवाक निर्णय के सेहो बतौलन। निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के पूरक प्रश्न पूछवाला विषय में आवश्यक निर्णय लेव बुध दिन समेत महाभियोग सिफारिश समिति के बैसार बजाल गए। समिति के मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार में निलंबित प्रधान न्यायाधीश जबरा संगे बयान लेवा क्रम में संपन्न भेला के बाद पूरक प्रश्न पूछ के विषय में आवश्यक निर्णय लेव कैलखन बुध दिन 9 बजे समिति के बैसार फेर से बजाल गए थे। जबरा संगे के प्रश्नोत्तर सहित के बयान लेव के काम संपन्न भ गेला से पूरक प्रश्न पूछवाला विषय में आवश्यक निर्णय लेव बैसार बजेबाक निर्णय कयल गेल। समिति के प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतम जानकारी देने छथि। लागि तारिसकेर त्यो समेत मान्यज्यूहरूले चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको आधारमा पुनः त्यस पूरक प्रश्नका लागि उहाँलाई समय दिएर चाहिँ उहाँलाई बोलाउने। जबरा के पूछवाला समिति 43टा प्रश्नावली तैयार करने छल। उसका विचार में प्रश्न नंबर 36 और 43 नंबर प्रश्न के 43 नंबर धैर्य के प्रश्न पूछवाक आ जवाफ लेबाक काम भेल समिति जनौलकै छ। प्रवक्ता गौतम के अनुसार निलंबित प्रधान न्यायाधीश जबरा बयान के क्रम में आरोप लगाउने व्यक्ति सबके समेत आवश्यकता अनुसार बयान लेव सकबाक समिति के योजना है। बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महाभियोग सिफारिश समिति के सब बैसार सब प्रत्यक्ष प्रसारण करे के व्यवस्था मिलावा समिति संग मांग केलकै छ। ऐसा आगू के बैसार सब के निर्णय सब गलत किसिम से आम संचार माध्यम में प्रसारण भेला से ओहन होब नहीं देव आब के सब बैसार के प्रत्यक्ष प्रसारण होब के व्यवस्था मिलावा स्वयं सब मांग के एमाले के उपाध्यक्ष एवं समिति के सदस्य विष्णु पौडेल जानकारी दिलन। यस बीचमा एउटा चाहिँ हामीले लाइभ गरौँ भने पनि अब समितिको मेजोरिटीले नमानेको हुनाले लाइभ गर्ने कुरा भएन, रेकर्ड उपलब्ध गर्ने कुरा भयो र त्यही बीचमा कतिपय समाचारहरू गलत। एमाले सत्तारूढ़ दल के नेता सब समिति के गतिविधि के स्वयं अनुकूल होब जगह समाचार माध्यम में देने कहे तो बैसार में असंतुष्टि जनाउने छन्। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महाभियोग सिफारिश समिति प्रवक्ता की जिम्मेवारी लक्ष्मी प्रसाद गौतम के देल गेल। निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ऊपर लगाओल गेल महाभियोग छानबीन कर गठित इस समिति के मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार गौतम के प्रवक्ता के जिम्मेवारी देबाक निर्णय केलक। समिति काम कार्यवाही के विषय में भ्रमपूर्ण सूचना जनता में नहीं जाय देबाक उद्देश्य से समिति सचिव गौतम के प्रवक्ता की जिम्मेवारी देबाक निर्णय कयल गेल। समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा जानकारी दिलन। सभे राजनीतिक दलक प्रतिनिधि सब भेला से गौतम के प्रवक्ता तोकबाक काज में कोनो विवाद समिति में नहीं भेल समेत वो स्पष्ट कलन छलन। बैसार में समिति की सूचना गलत ढंग से बाहर गेल कहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध जनाउने छलन। सर्वोच्च अदालत के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश के संसदीय सुनवाई प्रक्रिया के समयावधि में सांसद सब बीच विवाद भेलै आ मत बाझलै। संसदीय सुनवाई प्रक्रिया के समयावधि घटा कहते सुनवाई प्रक्रिया निष्कर्ष लगेबा कही ओहि विषय में सांसद सब बीच में मत विभाजन देखल गेल। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैसार में समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण 10 दिन भीतर उजुरी आह्वान करबाक समय घटा कहते सार्वजनिक महत्व के पद में प्रस्तावित व्यक्ति सब के नियुक्ति करे के प्रस्ताव केने छलन। सभापति कर्ण के प्रस्ताव में सांसद सब अपन अपन धारणा रखने छलन। नेपाली कांग्रेस के सांसद मीन विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद देव गुरुङ समिति 10 दिन भीतर उजुरी आह्वान करबाक समय घटा कहते सार्वजनिक महत्व के पद में प्रस्तावित व्यक्ति सबके नियुक्ति कर परबाक बताउने छन्। मुदा नेकपा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डे आ खिमलाल भट्टराई चुनाव के मुंह में आबि सर्वसाधारण के अधिकार के कटौती कर के नहीं चाहिए धारणा रखने छन्। बैसार में बजट नेपाली कांग्रेस के सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा संविधान से 10 दिन भीतर उजुरी आह्वान करबाक बाद के अधिकार देने रही तो ओकरा कम क अपन जिम्मेवारी पूरा कर परबाक धारणा रखने छन्। हाम्रो परिधिभित्र अनुमान पनि गरौँ हैन, त्यसपछि काम पनि अगाडि बढाउँ। जनता निम्ति के सोच्छ त्यसमाले यस्तो चुनावको डिक्लेरेसन भएको बेलामा
यो भावनालाई ख्याल गरिएन भने हामी भोलि एकाउन्टेबल भएर जवाफ दिनुपर्छ। त्यसैले पर्सनली म चाहिँ यो घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ। क्लियरली यो नगर्नु, यसले हामीले अहिलेसम्म घटाएकै छैन, एकचोटि पनि हामीले यो काम। र अर्को कुरा, हामी प्रवेश नगर्दाखेरि निर्णय के होला त भन्दाखेरि यो निर्णयको पनि एउटा प्रक्रिया छ, त्यो निर्णयलाई पनि खासै बाधा हुने स्थिति छैन। हामीले चाहिँ निर्णय नगर्दाखेरि निर्णय नै चाहिँ गभर्मेन्टको निर्णय अथवा निर्णय संस्थागत निर्णय चाहिँ प्रभावित हुने भएदेखि हामी चाहिँ अलिकति लाग्नै पर्थ्यो होला, तर त्यसको लागि पनि चाहिँ नि बाटो खुल्ला छ। त्यसो भएर हामी चाहिँ हाम्रो समयावधि छैन भन्ने जान्दा जान्दै अब यसमा प्रवेश गरेर चाहिँ नि हाम्रो काम देखाउने मात्रै कुरा हुन्छ। हामी जुन दिनसम्म बस्यौँ त्यो दिनसम्म हामीले काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा त हुन्छ, तर परिणाममा जाने स्थिति बन्दैन। मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा कार्यविधिको बारेमा किन छुटायो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्छ भन्ने लाग्दैन छ, किनभने कार्यावधिकै प्रश्नको चाहिँ यहाँ आकर्षित गर्ने विषय भए हुनाले चाहिँ अरू हामीलाई फुल टाइमको चाहिँ 45 दिनको चाहिँ टाइम भएको बादेखि त चाहिँ 10 दिन किन घटायो भन्ने कुरा हुन सक्छ। समिति के बैसार में नेकपा एमाले सांसद सब 10 दिन भीतर उजुरी आह्वान करबला बात के कटौती के नाई नीक नहीं होबाक जिक्र केने छलेन। महावीरपुर नेतृत्वक राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के 1 करोड़ रुपया धनराशि के भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान कयल गेल छ। मंगलदिन गैर आवासीय नेपाली संघ आ बीबी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास में काठमांडू में कार्यक्रम क पूर्ण नेतृत्व राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के 1 करोड़ रुपया के भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान कयल गेल छ। कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण करित राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र का अध्यक्ष पूर्ण आविष्कार केंद्र के ऊपर स्तर में पुगाब आवश्यक रहल बतौने छलेन। वो एकमात्र आविष्कार केंद्र सँ नहीं भ बहुतो आविष्कार केंद्र खोलल जेबाक चाही धारणा रखने छलेन। आविष्कार केंद्र सब खोल कर देश के अर्थतंत्र सुधार ला पर देश के केउ अपमानित कर नहीं सकबाक हुनक कथन छलेन। 18 देखि सुरु भएको बल्ल कति भयो 1890 4 वर्ष भयो। 4 वर्षमा कति पढ्छ? 4 वर्षमा त हामी बल्ल प्राथमिक विद्यालय स्तरमा छौं। अनि यसलाई चाहिँ माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनु पर्यो र फेरि एउटा मात्र खोलेर हुँदैन, धेरै इनोभेसन सेन्टरहरु। कार्यक्रम में ओशो तपोवन नेपाल के संस्थापक स्वामी आनंद अरुण नेपाल प्रत्येक वर्ष गरीब बनित गेल बतौलने छलेन। वो दक्षिण एशिया में विकास के बड़का नारा देलो पर सबसे गरीब देश के रूप में स्थापित रहल दावी करेन और विकास प्रति चिंतनशील भेनाई जरूरी रहल धारणा रखने छलेन। उद्योगपतिलाई सम्मान गर्ने, उद्योगपतिलाई सुविधा दिने हाम्रो अहिले परिवेश छैन। हामी कहाँ उद्योगहरू फस्टाइरा छैन। एक म भन्दाखेरि अलि तितो लाग्ला त हामी विकास बीबी फाउंडेशनक अध्यक्ष एवं गैर आवासीय नेपाली संघ के पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट 10वीं सम्मेलन के अवसर में पुरस्कार घोषणा कयलनि छ। भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार हरेक 2 वर्ष में प्रदान हेबाक बताओल गेल छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल सरकार स्थापना करने नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नास्ट अनुसंधान के विषय में चाइक नहीं देने उपराग व्यक्त कयलनि छ। मंगलदिन गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र महावीरपुर के 1 करोड़ रुपया के भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम के संबोधन करे तो एहन धारणा रखलेने छ। मंत्री पौडेल नास्ट के विषय में परामर्श होइत रहलो पर अनुसंधानक विषय में नास्ट के रहल व्यक्ति सब के चाइक नहीं रहल बतौलन। वो नास्ट में रहल व्यक्ति सब अनुसंधान से बेसी बाहर के बात में चाइक देखा रहल उपराग व्यक्त करने छलेन। अपवादको रूपमा महावीरजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबैले पोजिटिभ रूपमा लिन्छ, किनभने उहाँको शैली स्वभावका कारणले, प्रस्तुतिका कारणले उहाँले राखेको कुरालाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिन्छ। मंत्री पौडेल देश निर्माण करबाक संकल्प अपना सभी नेपाली द्वारा कयल जेबाक चाही बतौने छलेन। ओ देश विकास के लिए बहुतो लगानी कर आवश्यक नहीं रहल कहित बीतल समय में बनल संरचना के पुनर्स्थापना कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलेन। मंत्री पौडेल प्रकृति के बचाकर पर्यटन क्षेत्र के प्रचार प्रसार कर सकला पर नेपाल के विकास हेबाक बतौलन। नकली पिस्तौल देखाकर लूटपाट में संलग्न रहल अभियोग में प्रहरी 2 गोटे के पकड़लक। पकड़ायल में सिन्धुपाल्चोक, सागा चोक, गढ़ी नगरपालिका 6 घर भक काठमांडू हाड़ी गांव रहित 41 वर्षक बाल सुंदर सापकोटा आ वही ठाम रहे वाला 40 वर्षक अर्जुन कार्की रहल बताल गेल छ। ओकरा सबके 2 थान नकली पिस्तौल आ 5 थान गोली सहित पकड़ने पुलिस जनौलक छ। काठमांडू महानगरपालिका 31 कात्यायनी मंदिर समीप कपिल श्रेष्ठ के
KS मोबाइल दोकान में सापकोटा सहित 2 गोटे नकली पिस्तौल देखाकर 3 थान मोबाइल लूटपाट केने पुलिस के आरोप अछि। पिछला 24 घंटा में 203 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5059 गोटे में कयल गेल नमूना परीक्षण में 203 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में 2232 गोटे सक्रिय संक्रमित पहुंच गेल अछि। मंत्रालय के अनुसार पछिल्का 24 घंटा में कोरोना से मृतक के संख्या 0 रहल अछि। 58वां राष्ट्रीय बाल दिवस के संदर्भ में जनकपुर धाम स्थित सामुदायिक विद्यालय में विविध कार्यक्रम सब कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित सीताराम राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजना कर राष्ट्रीय बाल दिवस मनाओल गेल अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 10 कार्यालय के आयोजना आ काया पलट नामक संस्था के सहकार्य में दिवस मनाओल गेल अछि। बाल बच्चा सबके क्षमता अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य से बाल दिवस मनाओल गेल विद्यालय जनौलक अछि। बुध दिन नेपाल में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाओत। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी महिला सबके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाब जरूरी रहल धारणा रखने अछि। मंगल दिन काठमांडू के बुढ़ा नीलकंठ में निर्माण कयल गेल समाज कल्याण परिषदक व्यावसायिक तालीम केंद्र भवन के समुद्घाटन करैत मंत्री रेग्मी एहन धारणा रखने अछि। ओहि अवसर में वो भवन महिला सबके आधारभूत तालीम दक दक्ष बनाब उपयोग हेबाक विश्वास समेत व्यक्त केने छलनि। मंत्री रेग्मी भवन के उद्देश्य मूलक ढंग से संचालन कर समाज कल्याण परिषद के पदाधिकारी सबके निर्देशन देने छलनि। तालिम सेन्टरले पक्कै पनि के रे चाहिँ त्यस्तो महिलाहरूको लागि र विदेशमा जाने रोजगारीका लागि जानेहरूको लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ। यो तालिम सेन्टर पक्कै भाडामा लाग्ने छैन। भाडामा लाउने भन्ने जुन आशंका होला पक्कै भाडामा लाग्ने छैन। मंत्री रेग्मी महिला सबक दक्षता अभिवृद्धि कर हुनका सब में उद्यमी बनेबाक काज में मंत्रालय तालीम केंद्र के आवश्यक सहयोग करबाक आश्वासन देने छलनि। कतार चैरिटी के सहयोग में निर्माण कयल गेल भवन में 4टा तालीम कोठली, 2टा ऑफिस के कोठली, 1टा सेमिनार हॉल आ 8टा शौचालय रहल अछि। ओहि अवसर में महिला सबक सिलाई कटाई तालीम के शुभारंभ कयल गेल अछि। महिला सबके आय आर्जन के काज के लेल लगेबाक उद्देश्य से तालीम के शुभारंभ केने समाज कल्याण परिषद जनौलक अछि। नेपाल राजस्व परामर्श समिति का अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहाल समिति से आगामी आर्थिक वर्ष में सरकार बजट में व्यवस्था कर पड़े वाला नीति के विषय में पूस महीना भीतर सुझाव पेश करबाक बतौने छथि। मंगल दिन समिति के कार्यालय में भेल वैदेशिक व्यापार संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में समिति का अध्यक्ष दाहाल समिति व्यावसायिक संस्था तथा निजी क्षेत्र के सुझाव सहित के प्रतिवेदन पूस महीना भीतर बुझेबाक बतौलन। वो सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में समावेश कर पड़े विषय में प्रतिवेदन बनाबे के लिए 5टा समिति बनाकर काम कर रहा बतौलन। अध्यक्ष दाहाल समिति प्रदेश स्तर के राजधानी सब में जाकर ओत के व्यावसायिक आ सरकारी निकाय सबके सुझाव समेत लेबाक तैयारी भेल धारणा रखने छलनि। समिति सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनी पछिल्का समय वैदेशिक व्यापार में सीमा नाका से चोरी पैठारी भेल विषय में सरकार के संबंधित निकाय अनुगमन कर चाही सुझाव देने छलनि। ओ पछिल्का समय सीमा से बेसी सामान लावा वाला आ नाका में डंपिंग कर बिचौलिया के षड्यंत्र बना कर बाजार में चोरी पैठारी के सामान आवा के काज भ रहल बतौने छलनि। ओ समिति से राजस्व परामर्श संघ संबंधित निकाय आ व्यवसायी सबके समेत सचेत करेबा काम करैत आयल धारणा रखने छलनि। भन्सार विभाग के निर्देशक मणिराम पौडेल उत्तरी सीमा नाका सब 10वीं आगुए खुलबाक बतौने छथि। मंगल दिन समिति के कार्यालय में भेल वैदेशिक व्यापार संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैत निर्देशक पौडेल चीन पक्ष संगे छलफल कऽ दशई से आगुए नाका खोल के तैयारी भेल धारणा रखलनि। उत्तरी नाका में नेपाल के कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य मापदंड कमजोर भेल कहैत नाका बंद कयल गेल चीन पक्ष बताएब रहल हुनक कहब छलनि। निर्देशक पौडेल एखन दुनू पक्ष के छलफल में नेपाल दिस के नाका में स्वास्थ्य मापदंड कड़ाई केने चीन सीमा नेपाल कड़ाई कैलक त चीन सीमा खुला करे के पक्ष में देखल गेल हुनक कहब छलनि। तेना नेपाल हिमालय सीमा पारी वाणिज्य संघ के सचिव रामचंद्र पराजुली सरकार तत्काल उत्तरी सीमा नाका में रोकल गेल सामान लाभ पहल कर पड़बाक मांग केने छलनि। ओ राजस्व परामर्श समिति के लिखित रूप में सुझाव सहित मांग पेश केने बतौलनि। सचिव पराजुली चिनिया नाका बंद भेला से नेपाली सभक महान पाबनि 10वीं के लेल खरीद कऽ लाओल गेल सामान सब नाका में रोकल गेल धारणा रखने छलनि।
सचिव पराजुली सरकार व्यवसायी सबके सहज रूप में व्यापार करे के वातावरण बना देव प्रभाग धारणा रखने चले। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत के तेलंगा राज्य स्थित सिकंदराबाद स्थित मोटरसाइकिल शोरूम में सोम के रात अगलगी भेलासँ करीब 8 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। अगलगी में पड़ि कऽ कतेको गोटे घायल भ गेल अछि। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बिक्री करय वाला ओहि शोरूम में बाइक चार्ज करबाक क्रम में आगि लागल छल। घायल सबके अस्पताल भर्ना कयल गेल अछि, जाहि में किछु गोटे के अवस्था गंभीर रहलासँ मृतक के संख्या बढ़ सकबाक जनाओल गेल अछि। अगलगी से दर्जन से बेसी विद्युतीय मोटरसाइकिल जरि कऽ नष्ट भ गेल अछि। ओहि शोरूम से 9 गोटे के उद्धार कयल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। मंगल दिन पाकिस्तान काठमांडू में जारी साफ महिला चैंपियनशिप में मालदीव्स के हरबैत सांत्वना जीत निकाल सफल भेल। तिरुपरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेल में मालदीव्स के 7-0 गोल अंतर से पराजित करैत जारी प्रतियोगिता में सांत्वना जीत निकाल सफल भेल। ई जीत पाकिस्तान महिला फुटबॉल में सबसे नमहर जीत समेत पाकिस्तान के अछि। प्रतियोगिता से बहरा चुकल दुनू टोली मंगल दिन प्रतिष्ठा के लेल प्रतिस्पर्धा केने छल। अगिलका खेल में नतीजा सौंप देने दुनू टोली सुखद अंत के खोजी में मैदान में उतरल छल। मालदीव्स विरुद्ध चौरगर जीत निकाल के क्रम में पाकिस्तान के नादिया खान असगरे 4 गोल केने छलनि। तेना बाकी 3 गोल रमीन फरीद, खादीजा काजमी आ अनमोल हीरा केने छलनि। पाकिस्तान समूह चरण के पहिल खेल में भारत संग 3-0 से पराजित भेल छल। दोसर खेल में बांग्लादेश संग 6-0 से हारल छल आ मालदीव्स पहिल खेल में बांग्लादेश के 5-0 के नतीजा सौंपने छल। तहिना समूह चरण के दोसर खेल में मालदीव्स श्रीलंका संग 1-0 से पराजित भेल छल। ई समूह से भारत आ बांग्लादेश ऐसागु सेमीफाइनल में स्थान बना चुकल अछि। मंगल दिन होबेवाला भारत आ बांग्लादेश बीच के खेल से ही समूह विजेता के निष्कर्ष लागत। समूह बी से नेपाल विजेता आ भूटान उपविजेता के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकल अछि। नेपाल सोम दिन श्रीलंका के 6-0 से हरौने छल। पाकिस्तान 8 वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में घुरल अछि। ऐसा आगू सन 2014 के साफ महिला चैंपियनशिप पाकिस्तानी टीम खेलने अंतिम प्रतियोगिता छल। वही बेर में पाकिस्तान अंतिम खेल में भूटान के हरौने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। धनुषा के यदुकाहा में एक महिला के हत्या कयल गेल अवस्था में सब भेटल अनुसंधान जारी। नेता सभक उमेर, शिक्षा, पृष्ठभूमि नहीं तोकनाइ दुर्भाग्यपूर्ण भेल कांग्रेस नेता सिंह के कथन। शीर्ष नेता सबके माफिया संग साँठगांठ रहल दावी। विश्व बैंक से 35 अरब सहूलियत ऋण लेबाक सरकार के निर्णय। मधेश में चिड़ियाखाना स्थापना के लेल स्वीकृति प्रदान। महावीरपुर नेतृत्व राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के 1 करोड़ रुपया के भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान कयल गेल। आ साफ महिला चैंपियनशिप में पाकिस्तान द्वारा मालदीव्स पराजित, पाकिस्तान के सांत्वना जीत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।